तो वो मान ले या फना हो जाए। मीर मोहम्मद खान, हुजूर, आपको हिसार पर कब्जा करना है। हबीब अली खान, आपको बाबल खान को मार के ग्वालियर पे कब्जा करना है। खान जमा, हुजूर, आप अपनी फौज को लेकर जौनपुर के लिए कूच करेंगे और शेर खान का सर कलम करने से पहले चैन से नहीं बैठेंगे आप, समझ? अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए, और यदि कोई कुंवारी कन्या सच्चे मन से पूरे आस्था और विश्वास के साथ अपने वर को याद करती है और यदि उसकी छवि उसे जल में दिखाई देती है तो समझ लीजिए वही उसका पति होता है। समझ गई ना जब दे? कुंवर प्रताप, जरा वो जल का लोटा लेकर आइए। कहाँ रखा रानी माँ? वही अजबदे के पास। अभी लाए। फूलकमल, आप जाकर अपनी पूजा आरंभ कीजिए। जाइए जी। शीघ्र जाइए, जाइए जाइए। पहले हमें पूजा करनी है। हम हटे? हम क्यों हटे? सबसे पहले आए हैं। जब हमने कह दिया हमें लेना है सामान तो मतलब हटिए यहाँ से। हमने कहा ना। फूलकमल, इधर आइए। आप अजबदे के पास जाकर पूछिए। इसका प्रतिबिंब देखा आपने आज जल में? क्योंकि आपको पता है हमने आपको ही देखा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहां अजबदे और प्रताप थे वहां आग का फूल को भेजना हमें अच्छा लगा। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप वहां पर इसलिए थे क्योंकि आपने उनको वहां भेजा था। हमने प्रताप को जल का लोटा लाने के लिए भेजा था। हम ये बात तो मान ही नहीं सकते जयवंताबाई जी कि पूजा से जुड़ी कोई भी ऐसी वस्तु जो आप भूल जाए। आपने जानबूझकर ये लोटा वहां पर रखा था। चिंता मत कीजिए रानी माँ, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि यहाँ किस बात पर विवाद चल रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? पहली बार नहीं कर रहे। पति के पैर धोकर ही व्रत पूरा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें आपको आशीर्वाद देना होगा। हाँ, हमें पता है आप क्या आशीर्वाद दें। आपको सुयोग्य पुत्रवधू प्राप्त हो।
क्या हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं यहाँ फूल के ससुराल में? अचप्ती, अचप्ती, अचप्ती। हाँ, हम कब से आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी बातें नहीं सुन रही हैं। हमें क्षमा करिएगा फूल, वो हमें कुछ याद आ गया है। किंतु हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना अचप्ती, वो इससे अधिक 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 आवश्यक है। आप जानती हैं, हमने जल में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। विश्वास करेंगी? करेंगी? आप जानती हैं ना इसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानते हैं। किंतु अचप्ती, आप इतनी लाल पीली क्यों हो रही हैं? ऐसे आपने भी तो किसी की छवि देखी होगी ना? चलिए, किसकी छवि देखी आपने? बताइए बताइए। आप भी ना भूल, कैसी बातें कर रही हैं? भला हम किसकी छवि देखेंगे? हम तो बस ऐसे प्रयास कर रहे थे। लगता है मैं सचमुच यहाँ से चले जाना चाहिए। हम प्रयास, अच्छा तो किंतु क्षमा करिए। चलो, कुंवर प्रताप के पैर भी धुल गए और रस्म भी पूरी हो गई। लेकिन अब आपको कैसे समझाए जयवंता बाई जी? हमारी दुर्बलताओं का लाभ उठाने के लिए आगरा में घात लगाए बैठा है आपने। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आप सब मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही तस्लीम किए जाते हैं, मगर हम भी आपको मुगल फौज के बेहतरीन सिपाही माने और मुगल फौज के बेहतरीन जंगजू तस्लीम करें। इसके लिए ये जरूरी है कि आप भी हमें अपनी जमीनी कारगुजारियां करके दिखाएं। आपके बारे में जो सुना है उसे आप हकीकत सरअंजाम करके दिखाएं। हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी खामोशी और तेजी से आप हमें ये दिखा दे कि आप हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अगर आप हमें ये करके दिखा दें तो हम भी आपको मुगल फौज का बेहतरीन सिपाही, बेहतरीन जंगजू तस्लीम कर लेंगे। खान बाबा जी जी, इन्हें ये बताइए कि आपने कौन कौन सा इलाका कारगुजारी फतेह के लिए इन्हें सुपुर्द किया है। बहादुर खान, आपको राजपुताना के उत्तर में कब्जा करके सिकंदर सूर को मुगलिया सल्तनत के मातहत आने के लिए मजबूर करना, या तो वो मान ले या फना हो जाए। मीर मोहम्मद खान, आपको हिसार पर कब्जा करना है। हबीब अली खान, आपको बाबल खान को मार के ग्वालियर पे कब्जा करना है। खान जमा, आप अपनी फौज को लेकर जौनपुर के लिए कूच करेंगे और शेर खान का सर कलम करने से पहले चैन से नहीं बैठेंगे आप, समझ गए? और शहंशाह हम खुद मऊ के राजा तखतमल को हराकर उसे आपकी बादशाहत कबूल करने के लिए मजबूर करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। हुजूर, हुजूर,
माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मेरी बीवी की तबीयत नासाज थी, मैं माफी चाहता हूँ। आपको क्या लगा कि शहंशाह अकबर मुगल सल्तनत चलाने और बढ़ाने के लिए आपकी बीवी की तबीयत के बेहतर होने का इंतजार करता रहेगा? कभी नहीं। सुन लीजिए आप सब, जब तक राजपूताने पर हम अपना शिकंजा कस नहीं लेते, हमारी फौज का कोई भी शख्स, चाहे वो सिपाही हो, चाहे नायाब, चाहे सिपाही सालार हो, चाहे सेना, ना कोई अपने घर जाएगा और ना ही अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक रखेगा। जुनून आप सबके जहन में राजपूताने को मुगल या सल्तनत का हिस्सा बनाने का जुनून देखना चाहते हैं। हमें राजपूताने के इर्द गिर्द के सभी इलाकों को जल्द से जल्द कब्जा करा, प्रताप को खत्म कर सके। कोई शक? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कुंवर प्रताप, आपने दाल चखी? आज इस दाल में वो स्वाद नहीं है जो अधिकतर होता है। हमें लगता है कि आपकी रानी माँ ने आज खाना मन से नहीं बनाया। राणा जी, इस समस्या का एक सीधा और सरल उपाय बताएं हम। एक बहू ले आइए जो जब कभी भी हम आपकी इच्छा अनुसार भोजन बनाने में योग्य ना रहे, तब आपको उतना ही सुस्वाद भोजन बनाकर खिला सके, ताकि आपको हमारी कमियों का अनुभव ही ना हो। ऐसी बहू जो घरेलू हो और जिसमें पारिवारिक संस्कार हो। जयवंता बाई जी, ठीक है कि एक दिन आपके हाथों से अच्छा खाना नहीं बना, लेकिन इस आधार पर हम बहू का चुनाव तो नहीं कर सकते ना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कौन सी बहू चाहिए इसका निर्णय पहले ही ले चुके हैं। हाँ जयवंता बाई जी, हम निर्णय ले चुके हैं। बस हम आपसे ये चाहते हैं कि इस निर्णय में आप हमारा समर्थन दें, बस। नहीं राणा जी, हम इस निर्णय में आपका समर्थन नहीं करेंगे। आपकी समस्या क्या है फूल कमर के साथ? हैं? अच्छी खासी लड़की है, पता नहीं आपको कहां से। आप दोनों को क्या हो गया है? आप अपने भोजन पर ध्यान दें। अरे कैसे ध्यान दें? आप लोग बस तब से लड़ाई ही जा रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ही अपने आपसी मतभेदों को सुलझाते हैं। ठीक कह रही हैं आप जयवंता बाई जी, इसलिए कुंवर प्रताप आप इसके बीच में मत पड़िए, भोजन कीजिए आप। हाँ जयवंता बाई जी, हम क्या आप लोग सोच रहे हैं आप लोग लगातार हमारे विवाह के लिए इतना विवाद कर रहे हैं, उसे देखना कितना कठिन है हमारे लिए। तो हम आपकी कठिनाई कम कर देते हैं। आप बताइए, आप किससे विवाह करना चाहते हैं? बता दीजिए अपने दाजीराज को, निर्णय यही हो जाएगा। हाँ हाँ, हम भी तो सुने आप किससे विवाह करना चाहते हैं। बोलिए कुंवर प्रताप। चल के भोजन कर लेते हैं। नहीं भूख, आप चाहिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? हमारा मन नहीं है अभी, आप चाहिए। अच्छा देख, भोजन का मन से क्या संबंध है? हमने कहा ना भूख, हमें नहीं खाना, आप जाइए। अरे अकेले अकेले भोजन करना अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। जब हम भी मारवाड़ की राजकुमारी हैं और आप हमारा साथ नहीं देंगी। ठीक है, यदि आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी पाकशाली नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे भोजन, रह लेंगे हम भूखे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फूल अच्छी लड़की नहीं है,
किंतु आप ये समझ लीजिए कि ये ईश्वर की इच्छा नहीं है बस। जयवंता बाई जी, अब ये ईश्वर अपना काम काज छोड़कर यहाँ बीच में कहां से आ गया? क्यों, आपने नहीं देखा था कैसे सही समय पर पूजा के उपरांत अनायास ही ईश्वरी इच्छा से न चाहते हुए भी अजबदे के लोटे से कुंवर प्रताप के पांव धुल गए थे? देखा था ना आपने? नहीं जयवंता बाई जी, हम ऐसी किसी बात को नहीं मानते कि लोटे से पानी अगर कुंवर प्रताप के पैर पे गिरता है तो इसमें कोई दैवी संकेत है। यदि आप ये सब नहीं मानते तब आपने वो प्रयास क्यों किया था कि सही समय पर कुंवर प्रताप फूल कवर के पीछे हो, ताकि फूल कवर की पूजा के थाल में कुंवर प्रताप का प्रतिबिंब पड़ सके? किया था ना आपने प्रयास? क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को अजबदे के पीछे भेजा था, इसलिए हमने फूल कंवर को कुंवर प्रताप के पीछे भेजा। आपने तो वो किया है राणा जी जो आपने कभी नहीं किया। अपने दिए वचन से इससे पहले आप कभी नहीं फिरे हैं। जयवंता बाई जी, हमने कोई वचन नहीं दिया था कि कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से होगा। हाँ, हमने ये अवश्य बोला था कि अजबदे एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इससे अधिक हमने और कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में मुगल संकट बीच में आने लगे, इसलिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एकता होनी आवश्यक हो गई। अच्छा, आज तक तो चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते थे आप, और आज अचानक ही चित्तौड़ को मारवाड़ की आवश्यकता अनुभव होने लगी। और शादी ब्याह जैसे प्रश्न निजी जीवन से, निजी सुख दुख से जुड़े होते हैं, राजनीति से नहीं। कुंवर प्रताप का विवाह अजबदे से ही होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना, ये बात निश्चित हो चुकी है कि कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर से होगा। विवाह अजबदे से होगा। जयवंता बाई जी, हमने कहा ना फूल कंवर। राणा जी, हमने कहा अजबदे। फूल कंवर। अजबदे से होगा। फूल कंवर से विवाह होके रहेगा। अजबदे। बस हमें विवाह ही नहीं करना, किसी से भी नहीं, ना ही अजबदे से और ना ही फूल कंवर से, और ना ही महल में आई उन लड़कियों से जो तब से स्वच्छंद घूम रही पूरे महल में हमारे लिए इधर से उधर। आप लोग राजपुताने की एकता की बात करते हैं, हम तो यहाँ विवाह जैसी साधारण प्रश्न पर ही अपने रानी माँ और दाजी राज में फूट पड़ते देख रहे हैं। नहीं करना हमें विवाह। प्रताप, भोजन तो करके जाइए। भूख नहीं रही रानी माँ भी हमें। प्रताप, जयवंता बाई जी, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो हमसे प्रेम ही नहीं रहा राणा जी। हमारी इच्छा का तो कोई महत्व ही नहीं रहा आपके लिए। जयवंता बाई जी, आप रोना बंद कीजिए। देखिए, सब ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है अर्थात हम इसके बारे में शांति से विचार करेंगे। आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजबदे से ही होगी। सुनिए, अजबदे के साथ बाकी सब लड़कियां भी आ रही हैं। सबके भोजन की व्यवस्था कर। और हाँ, फूल कंवर के लिए भी थाल लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, फूल कवर के लिए भी सजा देंगे। क्या ये नहीं जानती फूल कवर भी हमारी अतिथि है? सुना है भूखे रहने से त्वचा की चमक कम हो जाती है, मुंह भी लटका लटका रह जाता है, और यदि हम लटके लटके मुंह के साथ मंडप में बैठे तो कोई भी हमसे विवाह नहीं करेगा। पर क्या करें, भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम भुगतेंगे। नहीं फूल, ऐसा मत बोले। आप हमको भूखो मारे, पर हम कुछ बोले भी ना। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं आपके साथ। सच? अब तो ये हुई ना, अब शीघ्र चलिए, हमारी भूख अब असहनीय हो रही। शीघ्र चलिए सकते, शीघ्र। हमें बहुत देर से भूख लग गई। चलिए। विवाह अजबदे से होगा। फूल कंवर। अजबदे।
अब इन्हें क्या हो गया? क्या बात हुई जीजा? कुंवर प्रताप का थाल यूं का यूं? लगता है कुछ खाया नहीं उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं खाया उन्होंने। क्या? कुछ नहीं खाया? किंतु क्यों? इसमें गलती हमारी ही है। नहीं नहीं, गलती उनके दाजीराज की है। नहीं जीजा, इसमें ना तो गलती आपकी है ना राणा जी की है। अगर इन सब में गलती है तो इन दोनों लड़कियों की। क्या? नहीं नहीं, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि कुंवर प्रताप के सामने विवाह के लिए आप जैसे सुंदर विकल्प हैं, इसलिए वो थोड़े से भ्रमित हो गए। और अब वो भूखे भी होंगे। हाँ, वो भूखे भी होंगे। नहीं नहीं, भूखे नहीं रहना चाहिए। भोजन तो अजब थी। आप बैठकर भोजन कर लीजिए। वे कुंवर प्रताप है, वे जब चाहेंगे भोजन कर लेंगे। नहीं फूल, हम बाद में खा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अजब दे तो ऐसे ही है। कुछ समय बाद आपको भी अभ्यास हो जाएगा इनसे। कोई बात नहीं, आप भोजन कर लीजिए। आप किसे ढूंढ रही है? वो कुंवर प्रताप। अरे सुनो, ये भी अच्छा ही है ना कि अब साधारण सामान की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे होते हुए आपका कोई सहयोग नहीं है कुंवर प्रताप से संबंध का। इसलिए ये उचित होगा कि आप अपने जैसा वर ढूंढें जो आपके कुल में मेल खाता हो। आप सब हमें छोड़िए, किंतु हम इस बात से प्रसन्न हैं कि आप में से किसी से भी कुंवर प्रताप विवाह नहीं करने वाला। आपको कैसे पता चली ये बात? क्योंकि हमें सब पता चल जाता है।
है नहीं, ऊपर से इतना कठिन शस्त्राभ्यास। ये भी अच्छा ही है ना कि अब साधारण सामंत की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। तो कैसा लगा आपको हमारा शस्त्र अभ्यास? ये तो भोजन लेकर प्रताप के अखाड़े की दिशा में जा रहे हैं। आप जानो हमने जन्म में किसकी छवि देखी? कुंवर प्रताप। ये हमें क्या हो गया? क्यों हम भूल पे भूल के जा रहे हैं? हमारा हर पद जो हम आगे बढ़ा रहे हैं वो उनको चोट पहुंचा सकता है जो हमारे अपने हैं। इन्हें क्या हो गया? फूल, ये लीजिए भोजन की थाली। आप इसे लेके कुंवर प्रताप के कक्ष में जाइए और देखिए कि वो भोजन कर ले। नहीं अजब थी, हमें बहुत भय लगता है कुंवर प्रताप से। हम अचानक भोजन का थाल लेकर उनके कक्ष में चले गए तो पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे भी। कहीं क्रोधित हो गए तो? नहीं अजब थी, हम नहीं जाएंगे। फूल, आप कुंवर प्रताप के साथ विवाह करना चाहती हैं ना, तो फिर आपको हर एक अवसर लेना चाहिए जिससे आप अधिक से अधिक समय बिता सकते हैं उनके साथ। उनके लिए कुछ ना कुछ उत्साह के साथ करते रहना चाहिए आपको। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम साथ सज्जा जब तक? किंतु कुंवर प्रताप है कि हमें ध्यान से देखते ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं फूल? और नहीं तो क्या अजब थे, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ रहता है। हम तो सदा ऐसा कुछ प्रयास करते रहते हैं जिससे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, किंतु पता नहीं वो तो अपनी सोच में ही मगन रहते हैं अजब थे। हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम अजब थे। आप बताइए ना, हम क्या करें? क्या हुआ? अब आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं अजब थे? आप हमें बताइए कि हम क्या करें? ये लीजिए भोजन की थाल, और हम आपको जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करें। खम्मा खड़े रानी से मेवानाथ पधार रहे हैं। आप सब जाइए। राणा जी, यदि हमसे आई हुई अतिथि राजकुमारियों के भोजन या उन्हें उपहार देने में कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें बता दीजिए। हम अभी जाके उनसे क्षमा मांग के सब ठीक। सज्जाबाई जी, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए। चलिए बैठ के बात करें। अब सज्जाबाई जी, बात ऐसी है कि क्या बात है राणा जी? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ सज्जाबाई जी, बात तो चिंता की है। देखिए कुंवर प्रताप, चाहे आप जितने भी व्यस्त हो,
लेकिन जब तक आप हमारे सामने भोजन नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फूल, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा मन होगा कुछ खाने का, हम खा लेंगे। मन ही की बात है ना कुंवर प्रताप, तो मन को बना लीजिए भोजन करने की। आप जानते हैं कि हम मारवाड़ की राज, आप जानते हैं कि हम मारवाड़ की राजकुमारी हैं और हमें ना सुनने का अभ्यास नहीं है। अरे कुंवर प्रताप, हम तो बस यूं ही परिहास कर रहे थे आपके साथ। आप भूल जाइए वो सब। यदि कुंवर प्रताप भोजन के लिए मना कर दे तो उन्हें बोलेगा अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हर अन्न के दाने में सृष्टि का सार छुपा होता है। कुंवर प्रताप, अन्य का वो नहीं करना चाहिए, वो अनादर, क्योंकि अन्य के हर कण में वो छिपा होता है, सृष्टि का सार। हाँ, सृष्टि का सार। क्या कहा आपने? अन्य का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्न के हर कण में छिपा होता है सृष्टि का सार। लाइए, हम करते हैं भोजन। हो गया काम। भोजन भोजन कर लीजिए। कुंवर प्रताप, यदि आप कहें तो हम भी बैठ जाएं? धन्यवाद। बस उन्हीं के साथ रहने का मन करता है हर क्षण। अगर उनके साथ ना हो तो सब कुछ खाली खाली लगता है। सजाबाई जी, अगर हम उनसे झगड़ा भी करें तो भी संबंध निर्बल नहीं बनते और दृढ़ हो जाते हैं। हमारे मन में ना वो बहुत वो चल रहा है, वो मतलब कुछ नहीं। आप भोजन कीजिए। प्रश्न पूछे? यदि आपको किसी पे क्रोध आता है और फिर वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर क्या आपका सारा क्रोध भी चला जाता है? आपको बहुत आनंद आता है अपनों को दुख देकर। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। बताइए ना कुंवर प्रताप। हाँ, जैसा आप कह रही है वैसा ही होता है। क्रोध भी आता है, पर जब वो व्यक्ति चला जाता है, साथ नहीं होता, तब कमी भी बहुत खलती है उसकी। और आपको कैसे पता ये सब? वो हमें भी क्रोध आता है और फिर वही अच्छा भी लगता है। अरे वाह सज्जाबाई जी, आपको पता चल गया? हम जान गए कि मन ही मन आपको बहना धीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या? धीर? क्या हुआ राणा जी, हमसे कोई भूल हो गई? हमें तो लगा आप बहना धीर भाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जयवंता जीजा के बारे में हमने आपके मुंह से ऐसा कभी। सज्जाबाई जी, आप भूल हमारी थी। जो भावनात्मक बातें करने हम आपके पास आ गए। देखिए, हम आपसे साफ साफ बात करें, बिल्कुल स्पष्ट, कि कुंवर प्रताप के विवाह हेतु जब आपसे किसी नाम का समर्थन लिया जाए तो आप वो नाम फूल कमर का दें, अजब देगा नहीं। किसके नाम का समर्थन करेंगे आप? राजकुमारी फूल कंवर। बिल्कुल ठीक।
और हम आपको इसका कारण भी स्पष्ट बताते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच मैत्री संधि का इससे अच्छा अवसर हमें शायद ना मिले। अगर कुंवर प्रताप फूल कंवर से शादी कर लेते तो दोनों राज्यों के बीच सुदृढ़ संबंध बन सकते हैं और हाथ में आया ऐसा अवसर हम खोना नहीं चाहते। ठीक है राणा जी, हम राजकुमारी फूल कंवर के नाम का ही समर्थन करेंगे और हाथ में आया हुआ ऐसा सुअवसर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे सच्चा भाई जी, अब हम चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा हम आपसे। वो गंगौर पूछने में इतनी सारी राजकुमारियां थी, तो सारी राजकुमारी आई हैं, आपको कोई पसंद है उनमें से? तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसा जैसा जब तक कहती है वैसा वैसा करती रहिए फूल, कुंवर प्रताप की सारी भ्रम दूर हो जाएंगे और फिर ये भी आपको उतने ही मान सम्मान के साथ अपना लेंगे जैसे आपने इनको अपना लिया है। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें। ये जो अभी अभी आपने हमसे अन्न के अपमान वाली बात कही थी, साधारणतः आप तो करती ही नहीं ऐसी बातें। आप इतना जानते हैं हमें? क्यों नहीं, हम तो आपको भली बात ही जानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो वाली बात तो अजब ने बताई थी हमें। कहा था कि ये वाली बात आप पे ब्रह्मास्त्र की भांति काम करेगी, और देखिए कर दी ब्रह्मास्त्र की भांति काम। आपने भोजन कर लिया। तो हमारा अनुमान सही था, भोजन अजब ने ही भिजवाया। जानती है जयवंता बाई जी, हम आपसी झगड़े में उनको तो भूल ही गए कि कुंवर प्रताप जिन्हें अपनी मां मानते हैं, उनकी राय के बिना तो हम किसी निर्णय पे पहुंच ही नहीं सकते। यदि अगली बार महल से इतने दिनों के लिए दूर जाना हो तो हमें भी साथ में चलना चाहिए। छोटी माँ, अब हम आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए अब से सारा समय आपकी और जगमाल के लिए। भुला पाएंगे अपनी छोटी माँ को, रह पाएंगे अपनी छोटी माँ के बिना। हम भी आपके बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। हमारी महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं दबा सकता। हम अपने भाग्य से अपने सपनों को छीनना जानते हैं जीजा। किसकी बात कर रहे हैं? सज्जा भाई जी, और कौन? हाँ, उनकी राय का तो निश्चित रूप से उतना ही महत्व है। वैसे हम सोच ही रहे थे उनसे विचार विमर्श करने के बारे में। बिल्कुल ठीक सोच रहे थे आप। हमें लगता है कि आपको स्वयं उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम दोनों किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमें सज्जाबाई जी की राय मान लेनी चाहिए। जी राणा जी, चलते हैं। दाल में कुछ काला है। कुछ काला पीला नहीं। जीजा, हमें सचमुच लगता है कुंवर प्रताप और फूल की जोड़ी अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं और इस संबंध का राजनीतिक अर्थ भी बहुत सकारात्मक निकलता है। राजनीतिक अर्थ? ये आपका विचार नहीं हो सकता सच्चा पीला। ये आपकी भाषा भी नहीं है। संबंधों में राजनीतिक समीकरण देखने की प्रवृत्ति नहीं है आपकी। हम सब जानते हैं आप सदा मन से सोचती हैं, और जिस सज्जा को हम जानते हैं उसी सज्जा की भांति सोचकर बताइए। और प्रताप और अजब एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या ये जानने के बाद भी आप राजनीतिक लाभ को प्रताप के सुखी वैवाहिक जीवन से अधिक महत्व देंगी? सच सच कहिए, आपकी क्या राय है? कुंवर प्रताप और अजब एक दूसरे को पसंद करते हैं। राणा जी को पता है ये बात? पता नहीं। वैसे हमें लगता है कि वे इस समय इस दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हैं।
अगर कुंवर प्रताप और अजय देव एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जीजा, हमें सचमुच इस बारे में नहीं पता था। हम अभी जाके सीधे सीधे कुंवर प्रताप से बात करते हैं। एक नहीं जी, अब ये क्या करेंगे? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।